जय श्री राधे। आज है शरद पूर्णिमा। ऐसे में अगर आप पूरे साल भर में दीपदान न कर पाए हैं या इस कार्तिक माह में आप दीपदान नहीं कर पाए हैं तो मात्र आज शाम के समय में 365 बत्ती का एक दीपक अगर आप सही जगह पर सही विधि से लगा देते हैं तो श्री हरि विष्णु आपके घर परिवार पर वास करेंगे, भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे 365 बत्ती का दीपक बनाने की विधि। सरल यह तरीका होता है और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, शाम को आज जरूर लगाइएगा। सबसे पहले कच्चे सूत से भी बना सकते हैं, सफ़ेद रंग का होता है, और इसे मौली से भी बनाया जा सकता है। यह है मौली जो बाजार में आराम से मिल जाती है, जिसे वस्त्र रूप में हम भगवान को समर्पित करते हैं। अब जानते हैं इसे बनाने का सरल तरीका, कब कहाँ किस विधि से लगाना है, वह भी पूरे वीडियो में आपको जानने समझने का मिलेगा। सबसे पहले आप सभी इस तरह से उंगली की सहायता से इसे अपने हाथ में मोड़ लीजिए। अब यह आपको कितनी बार मोड़ना है, यह मोड़ना है आपको 23 बार। एक बत्ती के अंदर हमें 8 बत्तियां प्राप्त हो रही हैं। एक बत्ती के अंदर जो है 8 रेसे छुपे हैं, तो वह बत्ती के रूप में माने जाएंगे। अब इसे जब हम हाथ में मोड़ेंगे 23 बार, ये हमें साबुत रूप से 46 मिलेंगी। अब इन 46 जो बत्तियां हैं उससे आप 8 से गुणा करेंगे। जैसे कि एक बत्ती के अंदर 8 बत्तियां छुपी हैं, तो 46 से गुणा करेंगे तो यह 368 बत्तियां हमें मिल जाएंगी। बहुत सरल तरीका है, 368 बत्तियां हमारे हाथ में मिल जाएंगी। अब हमें 365 चाहिए, तो इसमें 3 बत्तियां ज़्यादा हैं, तो उन्हें जो है मैं अलग निकाल लूँगी इससे। तो इसके साथ ही 368 बत्तियां हमें मिल रही हैं, 3 हमने अलग कर ली, अब हो गई है 365 बत्तियां। 365 बत्तियां हमें प्राप्त हो गई हैं बहुत सरल तरीके से। अब इन्हें जो है मैं पूर्ण रूप से गांठ लगा लूँगी ताकि यह बिखरे नहीं। अब इन्हें घी में डुबो लेना है या तिल्ली के तेल में डुबो लेना है। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। सबसे पहले जो यह दीपक लगाना है आप सभी को माता तुलसा के आगे लगाना है। गुरुजी भी हमेशा हम सभी को कहते हैं कि पूरे साल भर में तुलसी माता के आगे दीपदान कीजिए, दीपक लगाइए। किसी कारण से जब हम पीरियड इत्यादि में होते हैं, सूतक पातक की स्थिति होती है या कोई भी स्थिति होती है, तब यह छूट जाते हैं। देखिए यह हम प्राप्त हो गई 365 बत्तियाँ। अब जैसे मैं अलग कर रही हूँ, ठीक इसी विधि से आप भी देखिएगा, अलग कर लीजिएगा। अब जो है सबसे पहले जो बत्ती लगेगी वह माता तुलसी के आगे लगेगी। कोई भी आपको जो मंत्र आता हो सरल सा, उसे बोलते हुए आप माता तुलसी के आगे आज शाम को इसे लगा लीजिएगा। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। दूसरा दीपक लगेगा श्री हरि विष्णु के आगे। चाहे तो आप उनके मंदिर में लगा सकते हैं, चाहे तो अपने घर पर ही लगा सकते हैं। मंदिर में भी जाना संभव है तो वहाँ लगा दीजिए, जैसे मैंने बताया उसी प्रक्रिया से। 2 दीपक हो गए, 5 बना लीजिए। तीसरा दीपक भगवान शिव के मंदिर में हो गया। आज जो है त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। भगवान शिव ने त्रिपुरारी नामक राक्षस का वध किया था। ऐसे में सबसे पहला दीपक जो है आप इन 2 जगहों के बाद तीसरा भगवान शिव के मंदिर में लगा लीजिएगा। पूरे 365 बत्तियां हैं तो पूरे साल का आप फल प्राप्त कर लेंगे। 3 बत्तियां ये हो गई। चौथी बत्ती आप जलाशय अर्थात बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। अगर वहाँ जाने में असमर्थ हैं तो घर पर ही जो है उन जो जलाशय का भाव करते हुए आप किसी जो बर्तन है उसमें पानी भर लीजिए। उसके ऊपर जो है तैराने का भाव करते हुए गंगा मैया में मैं यह चीज़ स्मरण करना है कि यह चीज़ मैं जो है दीपक लगा रही हूँ, या यह करने में भी असमर्थ है तो घर के मुख्य द्वार पर इसे लगा सकते हैं। और साथ ही अगला दीपक जो है वह आप पितरों के नाम से लगाना चाहते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। आप जो है घर के मठ के परिंदे के पास भी इसे लगा सकते हैं। यह हो गया दीपक। यह हो गए 4 दीपक जो मैंने आप सभी को बताया। एक दीपक जो है आप चाहें तो पीपल वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, या बेलपत्री वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, या आंवले वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। इस तरह से सामान्य सरल इनकी प्रक्रिया होती है जो काफ़ी सरलतम होती है। अब यह दीपक आप चाहें तो किसी बड़े बाउल में मिट्टी इत्यादि की मदद से वहाँ पर लगा सकते हैं, या जो है आटे का बना सकते हैं, या नारियल का खोपरा जैसे मैं काट रही हूँ उस पर भी बना सकते हैं। अब आपको लगे कि यह जल नहीं रहा है तो आप जो है इसके मुख पर थोड़ा सा कपूर लगा लीजिए, जिससे कि यह तुरंत आग पकड़ेगा, अर्थात बहुत अच्छी तरह से जो है यह दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। इस तरह से सरलतम विधि मैंने आपको बताने समझाने की प्रयास किया है कि 365 बत्ती का दीपक कैसे लगाएं। और साथ ही आपके मन में कोई सवाल हो तो फिर भी पूछ लीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।